कि जब तक व्यक्ति अहंकार में रहता है, जब तक व्यक्ति ये सोचता है कि जो मैं करता हूं मैं ही करता हूं, जब तक व्यक्ति भगवान के आश्रय नहीं होता है, तब तक उसका कल्याण नहीं होता है महाराज। जीवन में सब कुछ करते हुए, अच्छे से अच्छा करते हुए, सत्कर्म करते हुए, धर्म करते हुए और भगवान के अधीन सदैव हमें रहना चाहिए। भक्ति की शुरुआत ही यहीं से होती है महाराज। इस दुनिया में जितने भी संबंध हमारे जीवन में जुड़ते हैं, जितने भी लोग हमसे मिलते हैं, सर्व हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं और लोग बिछड़ते हैं, है ना। इसलिए बड़े भाग्य से मानुष तन को पाने के बाद हमें सदैव इस प्रयास में रहना चाहिए कि हमारे हाथ से, हमारे वाणी से, हमारे कर्म से कभी किसी का अहित न हो। जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझ करके संतोषम परमम सुखम की भाव को अपने मन में ग्रहण करते हुए पुरुषार्थ के द्वारा अपने परिवार समाज का जिसमें उत्थान हो वो कार्य हमें सदैव करना चाहिए। एक भक्त बड़ा सुंदर भाव कहता है भगवान से कि हे प्रभु, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ना मैं पूजा जानता हूं, ना मैं आपकी भक्ति करना जानता हूं। ये भाव, अच्छा ये मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि मैं प्रायः परसों भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। अब ये आप मत बोलिए कि मैं कुछ नहीं जानता। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं जिसको लोग अच्छा समझ रहे हैं तो आप बुलवा रहे हैं महाराज। मेरे कहां बस की बात है, मेरे तो बस की बात बोलना ही नहीं है, देखना सुनना। मेरे ऊपर जितनी कृपा है सब आप करते हैं, इसलिए हे प्रभु इतनी कृपा करना कि कोई ऐसा कार्य हमारे हाथों से, हमारी वाणी के द्वारा ना हो जिससे अधर्म की प्रविष्टि बने। हे प्रभु, मुझे वैसे तो कुछ नहीं आता, आप ही बताओ, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो कि मैं आपको कैसे पाऊं। जब ये बात आप बोल देते हैं, इसमें समर्पण छिपा है। अर्थात बेटा अपने पिता से कहता है, हे पिताजी मुझे रास्ता नहीं पता है, बहुत भीड़ है, मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। हम सब बेटे ही तो हैं भगवान के। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपके द्वारा बनाए गए इस माया रूपी माया में खो जाऊंगा। जब तक मुझे आपका सहारा नहीं मिलेगा मेरा कोई कार्य, कोई भी ज्ञान काम नहीं करेगा। मैं आपको कहां ढूंढूं? इसलिए कृपया करके आप मेरा हाथ पकड़ लो। जिस भी प्रकार से आपकी मुझे कृपा प्राप्त हो, आप कृपा करके वैसी कृपा मेरे ऊपर स्वतः ही कर दो महाराज। मैं पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, भक्ति करना, कर्म करना, मैं सबसे विहीन हूं। अरे मैं अच्छा हूं बुरा हूं आप तो सब जानते हो ना। आप तो परमपिता परमेश्वर चराचर जगत के स्वामी हो, समस्त लीलाओं के स्वामी हो। आपसे अच्छा मुझे कौन जानता है। मुझे अपने कृपा से वंचित मत करो प्रभु। जो भक्त इस भाव को बोल देता है फिर उसे कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके ऊपर सदैव भगवान की कृपा बरसने लगती है और ऐसा चमत्कार उसे जीवन में होता है। और जिस दिन उस चमत्कार का एहसास उसको हो जाता है, परमानंद प्राप्त होता है और अपने जीवन को धन्य कर ले। एक सुंदर सा भाव भक्त क्या कहता है कि हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं।
कहता है आप ही बताओ कहाँ मैं किसको ढूंढने जाऊं, किससे पूछने जाऊं। क्या कहता है, न जानु कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानु कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं, करना दया कृपालु बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। जय हो। और कहता है प्रभु मैं तो पतित हूँ, बताया हूँ, अगर मैं पतित ना होता तो आप मुझे मिल गए होते, लेकिन आप तो पावन हो ना, आप तो अंतर्यामी हो ना, आप तो स्वामी हो ना। मेरा हृदय अगर आपको पाने के लायक नहीं है तो आप इसे चाहो तो बना सकते हो, मेरे ऊपर कृपा कर दो। क्या मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, तुम हो पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। और अवगुण भरा हृदय है, अवगुण मैं काम क्रोध मोह ईर्षा चुगली दूसरों की बुराई नहीं छोड़ पा रहा हूँ, आप मुझ पे कृपा करो मैं इसे छूटूं। अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा